कोहिस्तान इफ्राइम में रामा ताइम सुफीम का एक आदमी था जिसका नाम अल्काना था और वो इफ्राइमी था। उसकी 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फनीना। फनीना बाल बच्चों वाली थी लेकिन हन्ना बे औलाद थी। ये आदमी हर साल अपने कस्बा से सला में, जहाँ एली के 2 बेटे हुफनी और फिनहास खुदावंद के काहिन थे, कादर मुतलक खुदावंद के हुजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और जब भी अल्काना के लिए कुर्बानी करने का दिन आता तो वो अपनी बीवी फनीना और उसके सब बेटों बेटियों को उस कुर्बानी के गोश्त के हिस्से देता था। लेकिन हन्ना को वो दूना हिस्सा देता था इसलिए कि वो उसे चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था इसलिए उसकी सौतन उसे तंग करने के लिए छेड़ती रहती थी और ये सिलसिला साल बसाल चलता रहा। जब भी हन्ना खुदावंद के घर जाती तो उसकी सौतन उसको छेड़ती, यहाँ तक कि वो रोने लगती और खाना ना खाती थी। उसका खामद अल्काना उसे कहता कि हन्ना तू क्यों रो रही है, तू खाना क्यों नहीं खाती, तू गमगीन क्यों है, क्या मैं तेरे लिए 10 पेटों से बढ़कर नहीं हूँ। एक बार जब वो सला में थे तो खाने पीने के बाद हन्ना उठी और खुदावंद के हुजूर जा खड़ी हुई। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना का दिल दुख से भरा हुआ था और वो रो रो कर खुदावंद से दुआ करने लगी और उसने ये कहते हुए मन्नत मानी कि ए कादर मुतलक खुदावंद, अगर तू अपनी बंदी की खस्ता हालत पर नजर करे और उसे फरामोश ना करे बल्कि याद रखे और उसे एक बेटा बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी और उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद से दुआ कर रही थी तो एली गौर से उसका मुंह देखने लगा। हन्ना दिल ही दिल में दुआ कर रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे मगर उसकी आवाज सुनाई ना देती थी। लिहाजा एली ने ये सोच कर कि वो नशा में है उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, होश में आ। हन्ना ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है मेरे आका, मैं तो एक गमज़दा औरत हूँ। मैं या कोई और नशावर शय नहीं पी है, बल्कि मैं तो खुदावंद के आगे अपने दिल का दुखड़ा रो रही थी। तू इस कनीज को कोई बदकार औरत मत समझ, मैं तो अपने दुख और गम की शिद्दत के बायस यहाँ दुआ में लगी हुई थी। तब एली ने जवाब दिया कि सलामती से रुखसत हो और इसराइल का खुदा तेरी वो मुरादें पूरी करे जिसके लिए तूने उससे दुआ की है। उसने कहा कि इस कनीज पर तेरी नजर इनायत हो। तब वो वहाँ से चली गई और कुछ खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने खुदावंद के हुजूर सिजदा किया और फिर रामा में अपने घर को लौट गए। फिर अल्काना अपनी बीवी हन्ना के पास गया और खुदावंद ने उसे याद किया। लिहाजा हन्ना हामला हुई और वक्त पूरा होने पर उसके हाँ बेटा पैदा हुआ। उसने ये कहते हुए कि मैंने उसे खुदावंद से मांगा है, उसका नाम सैमुएल रखा।